उन्नाव की हत्यारिन शीबा प्रेमी से प्रेग्नेंट हुई तो पति को मरवा दिया। व्हाट्सएप चैट से हुआ खुलासा। हत्या करके सऊदी अरब भागने की फिराक में था प्रेमी फरमान। खबर उन्नाव से है, जहां पति शौक पूरा नहीं कर पाए तो प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। प्रेमी से गर्भवती हुई तो प्रेमी ने अबॉर्शन करने की सलाह दी, लेकिन पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच दिया और अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या कर नाले में शव दफना दिया। लेकिन नाले की पुलिया के पास फैले खून ने मर्डर की गवाही दी। पति की हत्या का षड्यंत्र रचने वाली पत्नी के फोन की कॉल डिटेल, चैट स्क्रीनशॉट, प्रेमी के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन ने इमरान की हत्या के सबूत दे दिए। फिलहाल पुलिस ने शीबा और उसके प्रेमी फरमान उर्फ चुन्ना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं चुन्ना के साथी रफीक कुरैशी उर्फ लाली की तलाश की जा रही है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के अखलाक नगर के रहने वाले मृतक इमरान की पत्नी शीबा का पहला विवाह 8 साल पहले शफीपुर कोई फुरफान में हुआ था, जिससे उसका 7 वर्ष का बेटा फरहद भी है। लेकिन शीबा को इमरान से प्यार हो गया था और फरहद को छोड़कर वह इमरान के साथ उसने विवाह कर लिया। दोनों से 3 साल की एक बेटी अलीबा हुई। लेकिन इसी दौरान शीबा की नज़दीकी इमरान के दोस्त फरमान उर्फ चुन्ना से हो गई, जहां इमरान रिक्शा चलाता था और नशे का आदी था और शीबा के शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। वहीं फरमान शीबा पर दिल खोल करके खर्च करता था। पत्नी से दोस्त की नजदीकी की बात जब इमरान को पता चली तो इमरान ने शीबा की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद शीबा अपने मायके चली गई। इसी बीच उसका प्रेमी फरमान भी सऊदी अरब चला गया, लेकिन दोनों की फ़ोन पर ऑनलाइन बातें होती थी। बीती 18 जून को फरमान सऊदी अरब से फिर वापस आ गया और मायके में रह रही इमरान की पत्नी शीबा से फिर मिलने जुलने लगा। यह बात जब इमरान को पता चली तो उसने विरोध किया और शीबा को अपने घर पर अखलाक नगर ले आया। इस दौरान शीबा को पता चला कि वह अपने प्रेमी फरमान के बच्चे की मां बनने वाली है। यह बात उसने अपने प्रेमी को बताई। फरमान ने अबॉर्शन करने की सलाह दी, लेकिन शीबा अबॉर्शन करने की बजाय पति को रास्ते से हटाने पर अड़ गई। शीबा और उसके प्रेमी फरमान ने इमरान का मर्डर करने के लिए एक और साथी तुर्किया बदरगाह का निवासी रफीक को साथ मिलाया। 6 जुलाई की रात फरमान और रफीक ने घर से बाहर ले जाकर इमरान को शराब और गांजा पिलाया। किसी शक ना होकर दोनों ने इमरान को घर पर छोड़ दिया। उसके बाद इमरान की पत्नी शीबा के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल की और इमरान को फिर बाहर बुलाया। घर से लगभग 8 किलोमीटर दूर अशरफगंज थाना क्षेत्र के कंचनपुर के पास स्थित नाले के पास फरमान और रफीक दोनों ने मिलकर इमरान का गला चाकू से रेत दिया और इमरान का शव नाले में दफन कर दिया। इस दौरान इमरान की पत्नी शीबा लगातार अपने प्रेमी फरमान से फ़ोन पर बात करती रही, काम हो गया या नहीं। उसके बाद फरमान ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। इमरान के घर न पहुंचने पर घर वालों को शक हुआ। खोजबीन शुरू हुई। शीबा लगातार पुलिस और घर वालों को गुमराह करती रही। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि अशरफगंज थाना क्षेत्र के कंचनपुर स्थित नाले की पुलिया के पास खून पड़ा हुआ है। पुलिस ने साफ सफाई कराई तो सर कटी हुई लाश बरामद हुई। शीबा से पूछताछ की तो वह गुमराह करती रही। शीबा की कार्यशैली पर जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करते हुए शीबा का मोबाइल मांगा, लेकिन शीबा ने बताया कि उसका मोबाइल खो गया है। तब पुलिस को और शक हुआ। सीडीआर निकल गई तो फरमान से शीबा की बात की हिस्ट्री मिली। इसके बाद फरमान की मोबाइल लोकेशन भी यही तो इस पुलिया के पास मिली। पुलिस की कड़ाई में शीबा और फरमान टूट गए। प्रेम प्रसंग आड़े आने पर रफीक के साथ मिलकर इमरान की हत्या करने की बात कबूल ली। फरमान ने यह भी बताया कि वह हत्या के बाद सऊदी अरब भागने का प्लान बना रहा था और अगर पुलिस की पकड़ न आता तो 1-2 दिन में सऊदी अरब भाग भी जाता। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शीबा और फरमान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं उसका साथी रफीक अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। घर से हमसे बोलते थे कि हमको छोड़ दो, मत रखो, तलाक दे दो, तो कहता था कि नहीं छोड़ेंगे तो नहीं। तो इसी बात को लेके उसे मरवा दी? नहीं, ये सब बात को लेकर मसला ही नहीं था। वो छोड़ने को तैयार ही नहीं था ना, तो कैसे छोड़ देते। तो तुम्हारे मन में तो उसे मरवाने की मसला था? वो जब फरमान से बात हुई है तो ये सब बातें होने लगी तो हो गया ऐसा। कौन सी बातें होने लगी? अभी आपको हमने बताई सब। कौन सी बातें बताओ ना, कौन सी बातें खुल के बताओ। यही जो उसने 10 तारीख को कहा कि ले जाएंगे, मार देंगे। हमने कहा हाँ मार दो, ठीक है। मार दो, ठीक है। तो अगर वो मार देता तो उसके बाद क्या कर लेती? तुम शादी कर लेती?
फरमान ये बात कह रहा था कि अगर तुम कहोगी तो शादी कर लेंगे, नहीं कहोगी तो कोई नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो तुम्हारे मन में कब आया कि हम इसे मरवा दे इमरान को? जब उसने हमको मारा था, फरमान पहले दिन आया था घर, जब उसने हमको मारा था तब उसने ये बात कही थी कि हम इसको मार 19 देंगे। तारीख को? जी। नहीं, तुमने कहा होगा ना कि मार दो इसे, नहीं, मुझे। पहले उसने कहा था कि हम उसको मार देंगे। हाँ, फिर? तब हमने कहा था कि हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, इसे मार दो, ये बात खुल के कहो ना। तो हाँ ठीक है, मार दो। फिर बस उसी दिन से ये प्लान चलने लगा क्या प्लान चलने लगा? कि जब मौका मिलेगा तो उसको मार देंगे। तो प्लान तो तुम बताती होगी ना। नहीं, हम नहीं कुछ बताते थे। वो कहता था कि तुम टेंशन ना लो, जब हमें मौका मिलेगा तो हम काम कर देंगे। हाँ, उसके बाद तुम निकाह कर लेती। वो सऊदी जाने के लिए कह रहा था हम अभी सऊदी चले जाएंगे। तुम्हें भी ले जाने के लिए कह रहा होगा। नहीं। किस बात को लेके मारा था उसने? फरहान को? फरहान जो घर पे थे। तुम्हारे साथ उसने देखा था फरहान को तभी? फरहान को, हाँ। क्या तारीख को? 19। दिनांक 7 जुलाई को थाना अचलगंज क्षेत्र के अंतर्गत नालापुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके संदर्भ में थाना अचलगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 342/25 धारा 103 238 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। शव की शिनाख्त इमरान पुत्र अब्बास निवासी अखलाक नगर थाना गंगा घाट जनपद उन्नाव के रूप में हुई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी शिवा अपने प्रेमी फरमान और उसके दोस्त रफीक कुरैशी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या की थी, जिसके संदर्भ में उसकी पत्नी शिवा और उसके प्रेमी फरमान को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इनके कब्जे से एक आला कतल और एक अदद चाकू बरामद किया गया है और जो उनका दोस्त रफीक कुरैशी है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।